हमें देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए एक उत्साह हमारे दिल में आता है। तो मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ सरदार भगत सिंह को। वो जो त्याग और तपस्या, समर्पण की जो भावना थी, मैं समझता हूँ देश के प्रति ये जज्बा प्रत्येक युवाओं में, प्रत्येक जनमानस में होना चाहिए। आओ सलाम करें उनको जिनके नसीब में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी हम सभी का धर्म है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ हेमंत। आज शहीदी दिवस है और शहीद होकर हमारे वीरों ने, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चाहे राजगुरु रहे हो, चाहे सुखदेव रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हो, उन्होंने एक सोच डेवलप की है कि गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। अगर रुड़की में हम लोग बात करें, कोई अगर कहीं पर गलत होता है उसकी आवाज़ सबसे पहले अगर कोई बुलंद करता है तो वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड है और उनके युवा चेहरे हमारे बीच हैं। अजीत मधुकर जाटव जी हैं, आचार्य रजनीश शास्त्री जी हैं, तनुज राठी जी हैं और शक्ति राणा जी हैं और तमाम युवा चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जहां भी गलत होता है। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का सभी का। आचार्य जी से सबसे पहले जानते हैं कि जो सोच एक दी थी जितने भी हमारे शहीद थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उस सोच के बारे में क्या कहेंगे रुड़की जैसे शहर में? भारत माता की, भारत माता की। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, वंदे वंदे। धन्यवाद हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और वो जो सोच थी, वो जो त्याग और तपस्या, समर्पण की जो भावना थी, मैं समझता हूँ देश के प्रति ये जज्बा प्रत्येक युवाओं में, प्रत्येक जनमानस में होना चाहिए। आज कहीं न कहीं स्थितियाँ भिन्न होती जा रही हैं, जहाँ हम अपनी धर्म संस्कृति से हमारे युवा भटक रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं चौराहे पे लगी ये महान विभूतियों की मूर्तियाँ हमें कहीं न कहीं जोश भर देती हैं, जज्बा भर देती हैं, हमें उत्साह देती हैं, हमें देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए एक उत्साह हमारे दिल में आता है। तो मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ सरदार भगत सिंह को। आज हमारी यूथ ब्रिगेड ने संकल्प लिया कि आज के दिन ये जो बड़ा शुभ दिन है, इस दिन हम जो है जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, जितने भी ये हमारे शहीद हैं, जहाँ जहाँ पर मूर्तियाँ लगी वहाँ पर सफाई अभियान किया गया प्रातःकाल से प्रारंभ होकर के, और आज यह अभियान जारी रहेगा। माल्यार्पण किया गया, उनको सम्मान दिया गया, नमन किया गया और उनके शहादत को पूरा देश याद रख रहा है, उनके प्रति समर्पण का नमन होता है। तो ये भावना सभी के मन में रहनी चाहिए, बस यही हम कहना। तनुज राठी जी हैं। तनुज राठी जी, जब भी कुछ गलत होता है, चाहे वो शहर की बात हो, तो आपकी हमेशा आवाज़ बुलंद रहती है, तो ये सोच वहीं से शायद आई है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी हम सभी का धर्म है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ें हमारे संस्कार में भी है। आप ये देखिए कि देश की आज़ादी, ब्रिटेन, इंग्लैंड के जो आज़ादी दिलाने के लिए इन शहीदों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अपने परिवार को नहीं देखा, अपना जीवन नहीं देखा। इन्होंने, भगत सिंह जी ने शादी नहीं की और इतनी छोटी उम्र में ही ये आंदोलन में हर उसमें जुड़ गए, असेंबली में बम फेंका और जो अंग्रेज क्रूर थे उनकी हत्या तक इन्होंने की, लेकिन पीछे नहीं हटे और इतनी यातनाएं सही कि फांसी के फंदे पर हंसते हंसते सूली चढ़ गए। इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर हम सब लोगों को शहीदों का सम्मान करना चाहिए। और हमारे बीच में हमारे पार्षद जी है JP शर्मा जी, इनका आशीर्वाद हमें शुरू से मिलता आया है। भाई शक्ति राणा जी है, आदित मधुकर जाटव जी है और हमारे जो संयोजक है आचार्य रजनीश जी हैं। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि रुड़की शहर में ऐसे ऐसे लोगों का हमें आशीर्वाद मिला है। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथी यहाँ पे है, टोनी गंगा भक्त है, अमन सैनी जी है, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। और मैं ही कहूँगा मिलजुल कर हमें ऐसे शहीदों का सम्मान करते रहना चाहिए, शहीदों का सम्मान करते रहना चाहिए। जी, टोनी जी हमारे साथ मौजूद है, अपनी आवाज़ हमेशा मुखर रखते हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमेशा छाए रहते हैं। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी की रोक टोक ना हो, ज़रूरी मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। शहीदों को जो सम्मान बिल्कुल देना चाहिए जी, मिलना चाहिए जी। अजीत मधुकर जाटव जी हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर रुड़की में। जी, क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हमने रुड़की के अंदर अपने महापुरुषों की जितने भी प्रतिमाएं हैं उन पे माल्यार्पण, उनका सफाई अभियान किया है। और अभी इसके बाद भी जितनी प्रतिमाएं हैं उन पे भी जाके हम फूलमाला और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी रहे हों, भगत सिंह रहे हों,
या और भी 5 लाख के आसपास जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने खून का बलिदान देकर अपने आप को इस देश की मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर कर जो हमें आज़ादी दिलाई है, हमें उनसे माला अर्पण करना या उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके जो उन्होंने किया है उनकी विचारधारा को भी अपनाना चाहिए, उनके पथ चलों पे चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें सिर्फ माला अर्पण या श्रद्धांजलि तक ही सीमित रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। समाज में परिवर्तन उनकी सोच, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा के होगा। और जिस प्रकार से उनके क्रांतिकारी उनके विचार थे और उनके नाम के आगे भी क्रांतिकारी लगा हुआ है हमारे महापुरुषों के, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर उनके विचारों को डालना चाहिए, उनकी सोच को डालना चाहिए और अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। और समाज के अंदर जो क्रूतियाँ हैं, आज के समाज के अंदर बुराइयाँ हैं, गरीबी, अशिक्षितता और क्रूतियों के खिलाफ हमें इस समाज को, इस देश को, हमें उससे भी आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए, विचारों को लाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात शायद कही है। शक्ति राणा जी हमारे साथ हैं, पार्षद हैं, क्योंकि लीडर के तौर पर उभरे हैं और प्रतिनिधि भी हैं, अभी जिम्मेदारी इन पर। तो क्या कहेंगे सर आज? आओ सलाम करें उनको जिनके नसीब में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। इसलिए आज जो ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है और ये शहीदों की जो प्रेरणा, जो जिनके बलिदान देकर उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है, इसी उपलक्ष्य में आज शहीद दिवस पे जितने भी हमारे पार्क हैं, जितने भी शहीद हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है और साफ़ सफाई करके अभियान को चलाया जा रहा है। अब यहाँ से हम भाई शहीद भगत सिंह के चौक पर जा रहे हैं, वहाँ पे ही साफ़ सफाई अभियान कर फूल माला अर्पित किए जाएंगे। तो हर चौक पे आज जाया जाएगा? जी, हर चौक पे जाया जाएगा। जी, अमन सोनी जी से पूछ लेते हैं, चेतन सोनी जी, माफ़ कीजिएगा, चेतन सोनी जी से पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले हमारे देश के शहीदों को हम शत नमन करते हैं। उनके जो है इस बलिदान से हमारे देश को आज़ादी मिली है और हमें आज़ादी मिली है। जो आज हम यहाँ पर इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समस्त जो पूर्वज रहे हैं हमारे, जिनके शहीदों की वजह से जिनको हमें आज़ादी मिली, चाहे वो लाखों करोड़ों कितने भी रहे, उन सबको शत नमन करते हैं। और समस्त भारत देश की जनता से हम आग्रह करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय हैं, आप एक आवाज़ बुलंद करें कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक शहीदों की जीवनी पढ़ाई जाए, जिससे कि उन बच्चों का लहू अपने देश के काम आ सके और वो अपने देश को आगे भी स्वतंत्र बनाने में अपना योगदान दें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर कहा कि विचारों का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी, माल्यार्पण से काम नहीं चलेगा, विचारों का आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि विचारों से ही सीख मिलेगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे इस वीडियो को, और पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।